this is a nice location. Yes, I'm sure this is a nice location. चलते हैं वापस. Hopefully सही है. That's a better place for camping. हाँ वो अच्छा लग रहा है यार. मॉनसून का बेनिफिट है, पानी भी खूब है. तो वही चले क्या? Let's go. Let's go. हल्का सा जोर लगा के इसको नीचे करो और इसको बाहर की तरफ खींचो और ये आ गया हमारा टेंट. Beautiful. Riverside, let's cook something. Let's go. Such a lovely location. अब अपने को करनी है वाटर क्रॉसिंग. Yes. तो उतारने पड़ेंगे जूते. So this part is the rapid because river यहीं bend हो रही है. ओके. सो राफ्टिंग अभी यहीं भी शुरू हुई है. Rafting यहीं शुरू हुई है. बचपन की याद आ गई. हम थोड़ा सा लेट हो गए सनराइज से. This is a good place to pitch. यस. See the tiny one. That. इसको देख के याद आया कि मेरे छोटे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है. अच्छा. पानी ठंडा है. ओहो नाइस. Perfect place for अब camping. यहाँ पे बनाएंगे हम बढ़िया चाय और आएगी अपने को फील चाय पीने की. मुझे भूख भी बहुत लग रही है. I'll have Maggie. ओके. That actually looks very picture perfect. एग्जैक्टली. If you see मैं them यही बात बोलने वाला था हाँ. कि वो देख के तो प्यारी लग रही है ना और उनका व्यू इतना अच्छा आ रहा है. कौन सी चाय पिला रहे हो आप? जिंजर. Ginger tea. So Manoj, since how long you've been traveling? 2010 जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तब से एंड तब से चल ही रहा है. अभी तक चल रहा है. अब सैलरी आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रैवल करना है. ट्रैवल इज एडिक्शन. एक बार आपको लत लग गई ट्रैवलिंग की तो फिर तो इट्स लाइक नो लुकिंग बैक. That's true. So it's the same period when I started traveling. ओके. आपकी फर्स्ट ट्रिप कहाँ की थी? मेरा पहला ट्रिप लद्दाख का था. ओके. बिकॉज उससे पहले तक आई वॉज वर्किंग और व्हेन यू आर वर्किंग और या आप नौकरी कर रहे होते हो तो आपको छुट्टी लेना जाना कहीं भी इट्स नॉट दैट ईजी. बिल्कुल समझ सकता हूँ. और सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी मैं कह सकता हूँ कि ट्रैवलिंग मैंने उसके बाद से स्टार्ट किया. ओके. एक्चुअल जो मेरी ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हुई लद्दाख से. ओके. आपका पहला ट्रिप कहाँ का था?
मेरा पहला ट्रिप था स्पीति, एंड स्पीति गया था मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, जब मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। एक मैं नॉर्मल शॉप में बैठा हुआ था, इट वॉज एन एक्सेसरी शॉप, जहाँ पर एक भैया आ रखे थे एंड उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्पीति, एंड आई वाज लाइक मैं भी चलूँगा आपके साथ। मैं जान ना पहचान, इतना पता था कि मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा रहते हैं, तो मैंने उनको बोला मैं भी चलूँगा। तो उनका फर्स्ट लाइन जो आया था मेरे पास वो ये आया था कि बेटा तुझे पता है स्पीति है क्या? और अगर मैं आपको बताऊँ उस टाइम का स्पीति वो एक्चुअली में ये था जहाँ पर हम बैठे हुए। ऐसी रोड्स, बिल्कुल रॉ, ऐसी रोड्स, पानी का फ्लो इतना तेज हुआ करता था। हम लोग जब गए थे तो वी गॉट अराउंड 12 वाटर क्रॉसिंग्स, एंड जब वो वापस आ रहे थे फ्रॉम काजा वी गॉट 18 वाटर क्रॉसिंग्स। माय गॉड। एंड वो इतने हार्श थे कि इतना लेवल तक पानी था। बट वो मेरी फर्स्ट ट्रिप जो थी उसने मुझे एक्चुअली में एक बहुत ही डिफरेंट कह सकते हो कि आप पर्सपेक्टिव दिया। एग्जैक्टली लाइफ का, कि यार ये कुछ चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज वो जो चैलेंजेस आए थे उसको हम लोगों ने कैसे टैकल किया, कैसे हमने उसको क्रॉस किया, तो वो सब चीज़ें जो सीखने को मिली ना उस ट्रिप में वो थी स्पीति। आई एम श्योर बिकॉज सेम तरह के वाटर लेवल्स एंड बरसाती नाले जितने थे वो हम क्रॉस कर रहे थे Right. लद्दाख जाते समय, राइट। स्पेशली पगला नाला। अरे यार, सो दैट्स क्रेजी। पगला नाला इज क्रेजी। तो उसका ना नाम so what happened, I was asking जो वहाँ पर और दूसरे ड्राइवर थे, because I took an Innova, so I was asking him कि मैंने कहा पगला नाला है क्या? So that time he said कि आप एक बार जाइए एंड जाकर के आप खुद विटनेस कीजिए और वापस आने के बाद आप मुझे बताना कि वो पगला नाला है क्या। इट्स क्रेजी, इट्स डैम क्रेजी। अगर आपने उसको क्रॉस कर लिया दोपहर से पहले तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। सनलाइट आते ही जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होता है और ग्लेशियर मेल्ट होते ही वो जो उसका पानी का फ्लो आना स्टार्ट होता है, यू कैन नॉट क्रॉस। ट्रू। एंड देयर आर वहाँ पर जाने के बाद मुझे देखा कि बाइकर्स हैं, आर्मी मैन हैं, वो सब लोग हैं वो जो उनको हेल्प कर रहे हैं कम से कम निकालने में। एंड व्हाट आई बिलीव इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी की वजह से लोग लद्दाख जो है वो ट्रैवल कर भी पा रहे हैं। राइट। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन। मैंने जब वो क्रॉस किया था तो मेरे पास मेरी फर्स्ट बाइक थी पल्सर 220। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था स्पीति का एक्चुअली में है क्या। तो स्पीति का आइडिया नहीं था, वाटर क्रॉसिंग तो क्या ही पता होगा। इट वॉज लाइक पानी है, क्रॉस तो हो ही जाएगा। मैं बाइक लेके सीधे पानी के अंदर जाने वाला था एंड द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा भयंकर है, इसमें हम ऐसे नहीं घुस सकते। एंड देन आई सॉ कि सामने जो है ना JCBs खड़ी हुई हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ स्टक हो रही हैं उसके अंदर। हार्डली क्रॉस 10 व्हीकल्स, ट्रैवलर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लाइक ट्रैवलर, बोलेरो, सब कुछ मिला के मुश्किल से मुश्किल 10 गाड़ियाँ होंगी जो मैंने क्रॉस करी होंगी। आप सोचो वो क्या स्पीति था। इट वॉज ब्यूटिफुल। सो आई गेस स्पीति इस बार आपके साथ ही करना पड़ेगा। अरे स्पीति मेरा रह गया है। हाँ, एंड आई डेफिनेटली वांट टू डू स्पीति। स्पीति इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अमेजिंग है। अभी काफ़ी चेंज हो गया है स्पीति, बट अगेन आप अगर भी अभी भी जाओगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। लद्दाख आप बढ़ चुके राइट? हाँ, लद्दाख आप भी 3 times। हाँ, रिसेंटली वेंट टू लद्दाख, अभी करके आया हूँ लद्दाख। हाँ, पर लद्दाख आप जब भी जाओ ना डिफरेंट, आप जब भी जाओ वो हमेशा अलग होता है। मुझे आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप लद्दाख इस बार स्नो में देखना है। ओके। बिकॉज दे से दैट स्नो के अंदर लद्दाख इज प्योरली फ्रोजन बैंगोंग। या ज़ंस्कार। मैंने भी नहीं किया। सो वो एक जो सेइंग है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मेरा मानना है कि अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप एक्सक्यूजेस निकालते हो ट्रिप करने के लिए। ट्रू। फिर आप एक्सक्यूजेस निकालते हो ट्रिप कैंसिल करने के लिए नहीं। सो लास्ट वीक आई वाज ऑन अ ट्रिप। इस हफ्ते मैं फिर ट्रिप पे हूँ, अगले हफ्ते मैं फिर ट्रिप पे हूँ। सो बिकॉज देयर आर पीपल हु आस्क मी कि मतलब आप अभी हो या मतलब अभी दिल्ली में अवेलेबल नहीं हो। सो आई टेल देम नहीं आई एम ट्रैवलिंग, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नाउ दे नो कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। राइट। एंड अभी मैंने रिसेंटली एक वो क्या कहते हैं एक लाइन सुनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसकी किस्मत में लिखा हो घूमना उसके पैर घर पे नहीं टिकते। राइट। मैगी। सो इस मैगी से ध्यान आया कि एक बार हम फंस गए सेथन में, विच इज़ वेरी क्लोज टू मनाली। ओके। और मनाली से 40 किलोमीटर दूर है।
ओके तो सेथन में हम फंस गए और हैवी स्नो स्टॉर्म और अप्रॉक्सीमेटली इट टुक अस 8 to 9 आवर्स उस स्टॉर्म से बाहर निकल के नीचे मनाली पहुंचने में। अच्छा तो वहाँ रेस्क्यू के लिए यही काम आ रहा था और खाने के लिए कोई और चीज़ थी नहीं, तो हमारे पास स्टॉक काफ़ी सारा था एंड देयर वर पीपल अराउंड जो भूख लग गई थी, कोई खा के नहीं निकले थे या किसी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो एटलीस्ट हम लोगों को दे पाए। नहीं, मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो हमारा रेडी टू ईट मटेरियल होता है बहुत हेल्पफुल होता है। मैं अभी रिसेंटली नेपाल होके आया था, तो वहाँ पे भी मेरे साथ यही केस हुआ था कि मेरी गाड़ी में मैंने जो इस बार लगा रखे हैं वो मैक्सिस के टायर्स हैं एंड जब मैं वहाँ पे गया था तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मनांग एंड मनांग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे हमारे पास पैंगोंग है वैसे नेपाल में रारा लेक पड़ती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है रारा। एंड मनांग इज जैसे हमारा स्पीति है वैसे उनका मनांग कह लो, भयंकर ऑफ रोड लोकेशन। और मेरी जो गाड़ी है जिसको मैं बेसिकली सूजी कहता हूँ वो सूजी सो इसूजू से इट बिकेम सूजी। जो मेरा ऑन रोड एक्सपीरियंस है लगभग 4-5 लाख किलोमीटर का, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने अपने बैक पे पिलो लगाया था वो था मनांग का रूट। वो इतना गंदा रूट कह लो आप, इतना मतलब टायरिंग है बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप जीपीएस में देखोगे तो इट विल शो यू अराउंड लाइक 20 आवर्स, बट पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 3 days मतलब इतनी जर्नी, वो इतनी टायरिंग जर्नी और इतनी हेक्टिक जर्नी है। आई एम श्योर आपका प्लान सारा आगे पीछे हो गया होगा उसकी वजह से। हाँ बिकॉज़ यू मस्ट हैव प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज़ अगर 20 आवर्स है सो यू कैन से ठीक है अगर ब्रेक जर्नी भी करते हैं तो हम 2 दिन में पहुंच आराम से पहुंच जाएंगे। बट इट टुक यू 3 days। वहाँ जाना वहाँ से वापस आना इज लाइक टास्क। मतलब अगर आप वो जर्नी करने जा रहे हो सो मतलब ये तो आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि मतलब एक वो पॉइंट ऐसा था जहाँ मुझे रियलाइज हुआ था कि जो हमारी रेडी टू ईट चीज़ें होती हैं ना वो कितनी हेल्पफुल होती हैं। एक्चुअली आई एम श्योर कि लोग कहेंगे हेल्दी नहीं होती है, बट उस टाइम पे लाइफ सेविंग यही चीज़ें काम आती हैं। बर्फ़ में मैं फंस गया था, बहुत थोड़ी सी ब्लैक आइस थी, बहुत थोड़ी सी, बट टायर्स ग्रिप नहीं दे रहे थे। हमारे यहाँ पे गाटा लूप्स है 21 लूप्स, वहाँ पे 7 लूप करके जगह पड़ती है, वो दे कॉल इट 7 लूप। तो इट्स लाइक पर हमारे गाटा लूप्स की जो एंगल है वो ये है, वहाँ का जो एंगल है वो ये है। अच्छा, और ज़्यादा और स्लैंट बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या है कि जब मेरी वहाँ पे गाड़ी फंसी थी तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि यार अब निकलने से तो रही, तो कुछ नहीं, अपना गाड़ी खोलो, सामान निकालो, खाना बनाओ, खाओ और रेस्ट करो, सुबह देखा जाएगा जो होगा। सोने के लिए आपके पास जगह है? ये सोने का तो देख ही लिया आपने। That's amazing because what I believe is when you travel you learn. हाँ, That's really amazing and it's good to when you travel you meet different people like we met. true. And so basically obviously when you travel you learn, you meet people and आप like minded लोगों से मिलते हैं, आप बात करते हैं and obviously you share your experiences. As you are telling me about Nepal, I am telling you about Setan. You are telling me about Spiti, I am telling you about Ladakh. Ladakh, right. So there are so many things and that's how like obviously मतलब we share our experiences और हम अगली जर्नी पे साथ बैठे होते हैं। मैं जब मुक्तिनाथ गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे कोई आइडिया नहीं था उस लोकेशन का कि वो एग्जैक्टली कैसी जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ। एंड व्हेन आई वेंट टू मुक्तिनाथ, जिस स्टे में मैं रुका था, उन लेडी से मैंने स्पेशली बोला कि मुझे ना ऊपर का रूम चाहिए, रीज़न बीइंग मेरे को टाइम लैप्स कैप्चर करना है सामने हिमालयाज़ का। एंड हमारे यहाँ पर हिमालयाज़ जो है वो आपको दिखते हैं, जैसे आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा थोड़ा सा कि ठीक है बैकग्राउंड में हिल्स हैं, पर नेपाल में ना चीज़ें बहुत क्लोज हैं। आपको वो हिमालयाज़ इतने मैसिव दिखेंगे ना कि आप बिल्कुल वेरी क्लोज टू यू। तो वहाँ पर क्या हुआ, नहीं बहुत, हाँ, इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं 2 किलोमीटर और चल लूँ तो मैं हिमालय में पहुँच जाऊँगा। एंड वहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने उनको बोला मुझे ना ऊपर का रूम दे दो, मुझे ना टाइम लैप्स कैप्चर करना है। एंड शी टोल्ड मी, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और सीखी थी कि अगर लोकल्स आपको कुछ बोल रहे हैं ना उस चीज़ को सुनो, आप हीरो मत बनो। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ऊपर बहुत ठंड पड़ेगी, मैं बोला नहीं मुझे आदत है, मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है मैनेज कर लूँगा। एंड मैं वहाँ पे रुक गया। अब मैं आपको वहाँ का ना सबसे फनी चीज़ बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। जब मैं उस रूम में रुका तो वहाँ पर 2 बेड लगे हुए थे, सिंगल बेड, इट्स लाइक दिस, ओके। इस बेड में 2 ब्लैंकेट्स
बिछे हुए थे और 2 ब्लैंकेट्स ओढ़ने के लिए रखे हुए थे, सेम सेकंड बेड में थे। मैंने खाना वाना खाया और खाना वाना खा के मेरे को मतलब ये भी इतना भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन चार्ज पे लगा पाऊँ या कुछ भी चार्ज पे लगाऊँ। मैं जस्ट बेड पे लेटा और मैं सो गया। ठीक है, जब मैं सो के उठा हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे टेबल पे जो पानी था वो पानी अगर कहीं पे गिरा होगा वो जम चुका था। ठीक है, आप सोचिए रूम के अंदर की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। वो पानी, हाँ वो पानी जम चुका था। एंड मैं उठा हूँ सो के, और सो के उठने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना था, मैं वॉशरूम गया हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ सारा पानी जमा हुआ है। अब आप इमेजिन करो रात के 2:30 बजे आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे सब कुछ जमा पड़ा है, आप क्या करोगे? ठीक है, एंड मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। समहाउ आई मैनेज्ड, मैं रूम से बाहर आया हूँ एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वो बोन चिलिंग ठंड जो कहते हैं ना हम लोग, ठंड हड्डियों में लग रही है, वो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी। नेक्स्ट डे मैंने तो पूछा टेम्परेचर क्या था, दे टोल्ड मी -35 एंड मेरे पास पूरे कपड़े क्या थे, एक हुडी और एक लोअर। So you tell me something about your camping experience. I've seen आपने गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है. It was quite comfortable. दो मैंने अभी तक जो कैंप है वो मैं जो टिपिकल कैंप्स आते हैं वही यूज़ कर रहा हूँ, और इट्स गुड टू पिच दोज टेंट्स. आप उसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हो. तो बिकॉज मेरे लिए क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपको गाड़ी से 3-4 किलोमीटर ट्रैक करके किसी जगह जाके आपको कैंप करना होता है. राइट, आपकी वाली सिचुएशन में गाड़ी को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आप कैंप कर सकते हो. एंड मेरे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मैंने सिसु में किया है कैंप, मैंने जॉर्ज एवरेस्ट पे किया है, ओके, एंड देयर वर मल्टीपल लोकेशंस जहाँ मैंने कैंप किया. लेकिन ये जो आपका वाला एक्सपीरियंस है ये है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बिकॉज इट टेक्स एग्जैक्टली 5 to 7 minutes टू माउंट. एंड आई बिलीव इट्स सेफ एज वेल, बिकॉज आप अपने व्हीकल में हो, आपको किसी भी मोमेंट कोई भी अगर किसी तरह की इमरजेंसी है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपनी गाड़ी में हो, तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा. और दूसरा ये है कि आसपास कोई भी जानवर या कोई भी एनिमल या कोई भी किसी भी तरह की चीज़ ऊपर नहीं आ सकती. तो यही मेरा रीज़न था. मैं भी ये पहले ट्रैवल करता था तो मेरे पास भी 2-3 10 for 2 10 for 3 रहते थे हमेशा. और अभी भी अगर आप देखोगे तो जैसे आपने बताया कि अगर आपको कहीं पे जाना है जहाँ पे आपको ट्रैक करना है फॉर 2-3 किलोमीटर्स, तो मेरे पास अभी भी गाड़ी में ना एक पोर्टेबल टेंट रहता है. इनफैक्ट 2 रहते हैं मेरे पास हमेशा. तो बोथ द ऑप्शंस. हाँ, तो होता क्या नॉर्मली मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस वो था कि जब मैं काम कर रहा था तो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा. एंड जब बारिश हुई बहुत ज़्यादा तो जो पानी था ना वो इतना मतलब उसका फ्लो इतना तेज़ था कि उसने मेरा पूरा टेंट नीचे से खराब करना शुरू कर दिया था. इट हैपेंड विद मी एज वेल. सो वो जो प्रॉब्लम थी ना, जब मुझे वो सबसे बड़ा इशू आया था, देन आई रियलाइज भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें सांप कीड़े भी घूम रहे हैं टेंट के आसपास. हाँ, वही आई वाज मेंशनिंग कि सो वो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ये रिस्क फैक्टर है कहीं ना कहीं. तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो फिर मैंने अपनी गाड़ी पे ही टेंट माउंट करवाया. एंड इसको अगर आप माउंट करते हो तो कहीं ना कहीं आप जो जैसा आपने बताया कि यार वो प्लस पॉइंट्स हैं कि आप जानवरों से काफ़ी सेफ रहते हो, आप एक हाइट पे रहते हो, कोई टेंशन नहीं रहती. एंड ऑल्सो ये जो टेंट्स होते हैं ना, ये एनी टाइम जो हमारे पोर्टेबल टेंट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्टडी होते हैं, ड्यूरेबल है. बहुत ज़्यादा है. और थर्ड थिंग इज़ कि अगर मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस इस टेंट को लेके जब मैंने शिफ्ट किया था फ्रॉम दैट पोर्टेबल टेंट टू दिस टेंट, मैं जागेश्वर में था. एंड जागेश्वर में जब मैंने पहली बार इस टेंट को खोला, सो जागेश्वर जैसे उत्तराखंड आपको पता ही होगा थोड़ा वाइल्ड लाइफ प्रोन जोन है, जानवर हर जगह घूमते फिरते दिख जाते हैं. जागेश्वर में भी थोड़ा जानवरों का है, थोड़ा स्कोप है, उतना ज़्यादा नहीं है बट है. और वहाँ पर मैंने रात को टेंट खोला था एट अराउंड 10:30-11, सिर्फ इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं यार एक बार. और जब मैं उस टेंट के अंदर एंटर हुआ हूँ एट अराउंड 10:45, आप विश्वास नहीं करोगे पहले आधे घंटे मुझे नींद नहीं आई है. क्यों? मतलब मेरे को गाड़ी के अंदर सोने की आदत है, मैं बहुत सोया हूँ गाड़ी के अंदर अपनी. जब मैं उस टेंट में सोया था ना, तो उस टेंट का जैसे मैंने आपको बताया टेंट खोलते वक्त इसमें हर तरफ विंडो है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे. एंड उसमें क्या था कि जब मैं टेंट में लेटा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि रात का टाइम है, सुनसान एरिया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे ही सो रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे पीछे से कोई बोल रहा है, मैं इधर मुड़ रहा हूँ मुझे लग रहा है मेरे यहाँ से कोई बोल रहा है. तो मुझे ना वो आधा घंटा तो एडजस्ट करने में लग गया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ. It happens when you are camping. So ट्रू yeah, ट्रू. मतलब that's होता है ना true. कि क्योंकि बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे जोन में हो जहाँ पर जानवरों का डर है. एंड पहाड़ों पे अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते हो तो ये भी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर.
तो थोड़ा सा ना एक होता है कि उस माइंडसेट में था कि मैं ऊपर सोऊं या मैं अंदर सोऊं, बट फिर मैंने अपने आप को बोला कि यार पैसा खर्च कर ही दिया है तो ट्राई तो करना बनता है। मैंने फ़ोन पे गाने लगाए और मैं सो गया गाने सुनते सुनते। आई एम श्योर कि अगर हम कभी नेक्स्ट ट्रिप के साथ चलेंगे ना, जब मैं आपको एक बार इसी से एक्सपीरियंस जरूर दूंगा। जरूर जरूर। एंड मुझे ऐसा लग रहा Because I है want to stay in this tent. और मुझे एक बार ऐसा तो लग मैं रहा है कि जरूर ऐसा ना हो कि रुकना आप अपनी गाड़ी पे भी इसको माउंट कर दो। चाहता हूँ। I wish I could because but मेरी कार के ऊपर वो सनरूफ होने की वजह से I won't be able to mount. राइट। तो मुझे हार्ड टॉप लेनी चाहिए थी। This place is beautiful. मतलब रामनगर के पास भी इतनी सुंदर जगह है पता नहीं थी। इमेजिन मैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर पे रहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। श्योर कि थोड़ा मौसम जिस दिन अच्छा रहेगा ना, क्लाउडी रहेगा या थोड़ा रेनी सीजन रेनी वाला जो भी मौसम रहेगा, मैं यहाँ पर जरूर दोबारा आने वाला हूँ। ये बहुत प्यारी लोकेशन है। Indeed it's beautiful. आज तक की ये ट्रैवल स्टोरीज का सफर हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफर पे।